गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 49 नोएडा में आम आदमी पार्टी की व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष वर्मा का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कहा कि जनता सत्ताधारी सरकार से पूरी तरह ऊब चुकी है और अब वो परिवर्तन चाहती है। इस अवसर पर व्यापार प्रकोष्ठ के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष कपिल शर्मा, गाजियाबाद जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र चौधरी, गाजियाबाद जिला सचिव साहिल, गाजियाबाद सचिव पुष्पेंद्र तिवारी, जेवर विधानसभा अध्यक्ष ओंकार भाटी और तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। आगे देखें ये स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टास्क इंडिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। विधानसभा इलेक्शन में हर पार्टी अपना जी जान लगाने पे लगी हुई है और किस तरीके से जनता को खुश करे इसके लिए एक दिन पर दिन अपनी योजनाएं जनता के सामने रख रही है। इसी बीच में हमारे साथ में मनीष वर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ, उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार जी हैं व्यापार प्रकोष्ठ से ही, और प्रदेश के जिला सचिव, प्रदेश के सचिव हैं हमारे साथ, संगठन मंत्री जी हैं, क्या नाम है, मधुर सेठ जी, और जतिन शर्मा जी हैं हमारे साथ, जिला प्रदेश सचिव, गौतम बुद्ध नगर प्रदेश सचिव। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने वायदों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और क्या यहाँ पे रणनीति आम आदमी पार्टी की रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मनीष भैया, आम आदमी पार्टी का ने जैसे ही अपने दिल्ली मॉडल को रखा था, दिल्ली में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्री करी, महिलाओं के लिए बसें सेवा फ्री करी, इसको लेकर विपक्ष ने काफ़ी बवाल मचाया था। ये कहा था केजरीवाल देश को लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री स्कीमें बांट के जनता की आदत खराब कर रहा है। लेकिन इसी बीच में देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हर पार्टी, जैसे योगी जी ने बिजली आधी करने का वायदा, आधी बिजली कर ही दी है, प्रियंका गांधी आधी बिजली करने का वायदा दे रही है, अखिलेश यादव भी 300 यूनिट आम आदमी पार्टी की तरह देने के लिए वायदा कर चुके हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना रहा हूँ। मैं अपने चूँकि मीडिया हमारा एक हमारे देश का और प्रदेश का एक चौथा बहुत मजबूत स्तंभ है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश से पूछना चाहता हूँ और ये विरोधी पार्टियों से पूछना, क्या दिल्ली बिक गई? क्या दिल्ली में फ्री देने के बाद केजरीवाल ने अपने वादे के अनुसार लोगों को और वादे से बढ़कर सुधारा? क्या दिल्ली में किसी भी चीज़ में कोई कमी आई या दिल्ली के किसी बजट में कोई बहुत घाटे का बजट चला गया? ये गलत बात है। ये विरोधियों द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार है। और जो हमारे जो देश की जनता है, हमारे प्रदेश की जनता है, जो कि प्रदेश की जनता जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पेटी है, लेकिन उसको उस टैक्स के द्वारा दिए गए कुछ अधिकारों में उसको अपने प्रति कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश का मंत्री फ्री बिजली पा सकता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री फ्री बिजली पा सकता है, सांसद पा सकते हैं, विधायक पा सकते हैं, लेकिन जो टैक्स देने वाली जनता अपने लिए अगर अच्छी स्वास्थ्य की मांग करती है, सस्ती स्वास्थ्य की मांग करती है, फ्री स्वास्थ्य की मांग करती है, तो वो गुनाहगार हो जाता है। हमारे देश की जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा की मांग करती है, फ्री शिक्षा की मांग करती है, तो वो गुनाहगार हो जाता है। तो मैं पूरे प्रदेश के हमारे विरोध के सभी जो विरोधी हमारे नेता, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अभी तो आपने दिल्ली में एक टेलर देखा है, और मैं आपको ये है कि जैसे आप भी कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, हमारे दिल्ली की उसी जनता जनार्दन ने लगातार तीसरी बार हमारे माननीय केजरीवाल जी के नीतियों का समर्थन करके और उनको 90% से ज़्यादा वोटों और सीटों से पूरा अपना आशीर्वाद दे करके लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। तो आप जनता जनार्दन से बड़े मत हो जाइए, जनता जनार्दन का फैसले को स्वीकारिए और ये भी स्वीकारिए कि प्रदेश में उसी तरह, उसी नीतियों के साथ, उन्हीं सुविधाओं के साथ, उन्हीं जनता के अधिकारों के साथ माननीय केजरीवाल की नीतियों को लेकर के हमारे माननीय संजय सिंह भैया प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ आने वाले हैं, अच्छी सीटें के साथ आने वाले हैं और जनता उनको अपनी तरफ से पूरा आशीर्वाद देने जा रही है।
भैया मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आम आदमी ने फ्री पहले देना शुरू करा था, आज हर पार्टी उस फ्री के चक्कर में आ चुकी है, जनता को लुभाने के लिए उन्हीं रणनीतियों को फॉलो करती दिख रही है जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में कर चुके हैं। इस बीच में आज अखिलेश यादव भी 300 यूनिट दे रहे हैं, आम आदमी भी 300 का वायदा कर रही है, सेहत स्वास्थ्य के बारे में अखिलेश जी भी कह रहे हैं और आम आदमी भी कह रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक तरह का बराबरी देखा जा रहा है कि कुछ जैसे दिल्ली में एक नया मॉडल केजरीवाल जी ने रखा था, यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या केजरीवाल जी लेकर आएंगे जो थोड़ा आम आदमी पार्टी को फिर से अलग करेगी और पार्टियों से? सबसे पहले तो मैं आपको और अपने विरोधियों पार्टियों को जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने उन्हीं केजरीवाल जी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। अगर वो उन्हीं नीतियों पे चल रहे हैं तो ये मानना चाहिए और आप लोगों को भी मानना चाहिए कि पूरे देश के सभी पार्टियां आज उन्हीं नीतियों पे चल करके हमारी नीतियों, हमारे केजरीवाल जी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूँ कि अन्य पार्टियों से जो वो वादे कर रहे हैं और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मगर डिफरेंस को वजह हम 15 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देने की घोषणा करने वाले लोग नहीं हैं, हम झोला उठा करके चल देने वाले लोग नहीं हैं। हम फ्री के मंदिर और मस्जिद में भटका करके आम जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम केवल घोषणावादी व्यक्ति नहीं है। ये रिकॉर्ड के साथ कहता हूं कि माननीय केजरीवाल जी ने आज तक जनता से जो भी वादा किया है हर उस वादे को 100% से ज़्यादा 110%, 150% पूरा करके उन्होंने दिखाया है। तो हमारे मुन में एक इतना बड़ा फर्क है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम उतना ही कहते हैं जितना हम कर सकते हैं। हमने आज जनता को बहुत बड़ी बड़ी बातों का आश्वासन नहीं दिया है। हमने जनता को केवल इतना कहा है कि आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य, हमने केवल आज उन्हीं का वादा किया है। हमने महिलाओं को 15-15 लाख रुपया देने का वादा नहीं किया है। हमने महिलाओं को केवल 1000 रुपये देने का वादा किया है। हमने बेरोजगारों को 1-1 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं किया है। हमने वादा ये किया है कि हमारी सरकार आएगी, हम उनको 5000 रुपये केवल बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो हम उतना ही वादा करते हैं जो हम पूरा करते हैं और मुझको पूरा भरोसा है कि जनता का पूरा आशीर्वाद हमको मिलेगा। और हम भी जनता से कहते हैं कि हम जितना वादा कर रहे हैं अगर उनमें 1% की वादों में कोई कमी आ जाए, आप दोबारा वोट मत दीजिएगा हमको। कुलदीप जी भी हमारे बीच में है। कुलदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जनता के बीच में जा रही है? क्या आम आदमी की यहाँ से रणनीति है? क्या वायदे आज आम आदमी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में लेकर उतरी है? सभी को मेरा नमस्कार। ये हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ने जा रही है और दिल्ली मॉडल हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली मॉडल आज देश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से बाहर भी, विदेशों में भी इसका डंका बज चुका है। आप जानते हैं जब ट्रंप आए थे तो उनकी बेटी सबसे पहले उसने दिल्ली के स्कूलों को देखने की इच्छा जाहिर की थी। हम दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल देश के सामने रख चुके हैं कि जिसको हर लोग पसंद करते हैं, हर वक्त का व्यक्ति पसंद कर रहा है। आम आदमी पार्टी, जैसे हमारे बड़े भैया मनीष वर्मा जी ने बताया अभी, कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमारी पार्टी जनता के बीच में उतरी है। हम ये देख रहे हैं लोग अब त्रस्त हो चुके हैं, हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति से वो त्रस्त हो चुके हैं। हम लोग जब जाते हैं जनता के बीच में तो वो चाहते हैं कि हमको भी कुछ सुविधाएं मिलें। अगर आप विदेशों में जाते हैं, जो भी विकसित देश हैं, वहाँ पर ये फ्री नहीं कहा, इसको फ्री नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि मैनेजमेंट। अगर जनता जो टैक्स का पैसा वसूल कर रही है, सरकार जो टैक्स का पैसा वसूल कर रही है, उसको जनता पे सुनियोजित तरीके से वापस वो खर्च कैसे कर रही है। आप बाहर के देशों में देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य सब फ्री है, उसे टैक्स का सही इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेता टैक्स के पैसे से 200 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदता और इकलौती हमारी पार्टी ऐसी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बातें करती है। हम कोई गलत वादे करके, वादे भी नहीं बोलूँगा, हमारी पार्टी ने गारंटी दी है, हमारी पार्टी ने गारंटी पत्र जारी किया है कि 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी जनता को मिलेगी। साथ ही जो अन्य योजनाएं हमारे भैया ने गिनाई, वे सारी गारंटी के रूप में हम जनता के सामने लेकर आए हैं। मधुर सेठ जी, जैसा कि देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है प्रदेश में।
कांग्रेस पार्टी प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है, भाजपा निकाल रही है जन विश्वास यात्रा। क्या लग रहा है इन कौन सी यात्रा से मतलब जनता को प्रभाव मिलेगा, और इन यात्राओं से जो आम आदमी ने तिरंगा यात्रा निकाली, इससे क्या मैसेज आप जनता के बीच में दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये आप पिछली राजनीति में जाइए, प्रतिज्ञा यात्रा कांग्रेस 70 सालों से प्रतिज्ञा ही कर रही थी, उसका क्या रिजल्ट निकला वो आपके सामने है। जन विश्वास यात्रा जो अभी तक विश्वास नहीं दिला पाए उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जनता को, वो अब विश्वास दिलाने की बात कर रहे हैं। हम लोग तिरंगा लेकर के निकले हैं क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान शान है, और उसी तिरंगे पे इस भाजपाई और कांग्रेसियों ने आज जो स्थिति पैदा करी कि हम जहाँ जहाँ रैली करते थे हम लोगों को रोक दिया जाता था कि आप रैली नहीं करेंगे। कहीं कहीं हम पे लाठीचार्ज भी कराया गया, कहीं कहीं हम लोगों को जेल के अंदर भी बंद कर दिया गया। तो यह जो इसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस और भाजपा की साइड से दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व दिखाई दे रहा है, बढ़ता अस्तित्व दिखाई दे रहा है, वो ये जाहिर कर रहा है कि आगे आने वाले समय उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का है, और बहुत तेजी से जनता इसका समर्थन कर रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ भी झूठे वादे नहीं कर रहे हैं, हम वो वादे नहीं, गारंटियां दे रहे हैं कि आप एक बार हमारे को वोट देकर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं पब्लिक को मिलनी चाहिए, जनता के पास पहुंचनी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी आपको देकर दिखाएगी। मधुर जी, जो हम जहाँ जाते हैं वहाँ की जनता के हिसाब से, वहाँ की ज़रूरतों को देखकर इलेक्शन लड़ा जाता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पार्टी क्या करके दिखाएगी? देखिए, हमारे माननीय सांसद जी संजय भैया ने अभी सबसे पहले बोला था कि आप आइए, हमें लाइए, और सबसे पहले बिजली का बिल फाड़ दीजिएगा। जिस दिन हमारी पार्टी सत्ता में आएगी आप अपने पुराने बिजली के बिल फाड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बिजली का वादा पूरा किया, अगर हम लोग आते हैं तो 300 यूनिट बिजली मिलेगी, पुराने बकायदा सारे बिल माफ़ हो जाएंगे। पहला वादा है। होली आ रही है और खुल के हम लोग अभी भी सबसे जाके बोल रहे हैं, होली आ रही है, पुराने बिल निकाल के रख लीजिए, जितने बकाए हों सबको होली का दहन में दहन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। उसके बाद देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो कहीं गई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजकल उत्तर प्रदेश का आपने देखा है शिक्षा स्तर कितना गिर चुका है। उत्तर प्रदेश समय तो देश की हालत ही ऐसी चल रही है कि बच्चों को मतलब बड़ी बड़ी रैलियों पर रोक नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पे रोक है, स्कूलों को बंद कर रखा है। तो शिक्षा स्तर को जिस तरह से गिरा करके अपने को रैलियों के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, मैं तो इनसे अभी भी सत्ता में बैठे मैं तो यही कहता हूं कि भाई बच्चों को तो पढ़ने दिया जाए, स्कूलों को खोला जाए, बच्चों को पढ़ने दिया जाए, या तो आप अपनी रैलियां मत करो, और अगर आप रैलियां कर रहे हो तो बच्चों की पढ़ाई पे क्यों आँच ला रहे हो? तो सर, स्कूल तो दिल्ली में भी बंद है, दिल्ली में देखा जा रहा है बार बार लॉकडाउन लग जाता है, तो स्कूल तो दिल्ली में भी बंद कर रखे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, ठीक है, और दिल्ली में पूरे भारत के और भारत से बाहर के लोग दिल्ली आते हैं। दिल्ली में एक प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो जहाँ काम जब डाउन हुआ था, इस समय अभी दिल्ली खुल गई है, आपने देखा था, और जब केसेस बढ़े तो दिल्ली में कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर दिल्ली में ब्लास्ट होता है पूरे भारत में उसका असर दिखाई देगा। तो इस तरह से देखा जाए, और दिल्ली के आप शिक्षा स्तर देख लीजिए ना, जहाँ सर 98 रिजल्ट आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कहाँ 98 रिजल्ट आ रहा है? वहाँ के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, शिक्षा स्तर को इतना मजबूत कर रखा है ना। उत्तर प्रदेश में कहाँ पढ़ाई करवा पा रहे हैं? टीचर ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता है। तो सर, उत्तर प्रदेश में भी उस स्थिति को चालू करना चाहिए। तो हमारे साथ मीनाक्षी श्रीवास्तव भी हैं, जो कि जिला गौतम बुद्ध नगर की प्रभारी हैं। आज हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रही है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप जैसा कि हम देख रहे हैं, हर दिन पार्टी की योजनाओं को डोर टू डोर लेकर जाने की कोशिश कर रही हैं, उसको पूरा भी कर रही हैं, लेकिन जनता आपसे क्या परेशानियाँ लेकर मिल रही है? क्योंकि जब आप जनता के द्वार पर जा रहे हैं, वो अपनी परेशानियाँ भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आपकी सरकार आएगी तो उनको उम्मीद रहेगी कि वो चीज़ें आप पूरा करके दिखाएं। क्या परेशानी जनता आपके सामने रख रही है? सबसे पहले तो मैं हिमांशु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने प्रदेश कमेटी, अपने आज हमारे बड़े भाई हमारे बीच में हैं, मैं इनका भी स्वागत करूँगी गौतम बुद्ध नगर की धरती पे। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी दौर है और हमारे जो मुद्दे हैं
जो दिल्ली में हमारे मुद्दे हैं उन्हीं विचारों मुद्दों को लेकर हम यूपी में भी आए हैं और डेफिनेटली जनता बहुत पसंद कर रही है। जनता त्रस्त आ चुकी है आज की वर्तमान की सरकार से, क्योंकि इनकी सरकार में ना तो महिलाएं सेफ़ हैं, ना किसान सेफ़ हैं, ना युवा सेफ़ हैं, कोई भी सेफ़ नहीं है। अगर बात युवा की करते हैं, रोज़गार की करते हैं तो ये उन पर लाठियाँ चार्ज कराते हैं। बात महिलाओं की करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है। बात किसानों की करते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो हर कोई त्रस्त आ चुका है, वो बदलाव अब चाहता है। हम जन जा रहे हैं, हम दिन भर में कम से कम हम लोग 18 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं डेली का, और जनता बदलाव की ओर रुख कर चुकी है और बदलाव संभव है। मैम, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता क्या कुछ सवाल आपके बीच में रखते हैं, कुछ परेशानियां रखती हैं कि अभी जो वो फेस कर रही हैं? मौजूदा विधायक, मौजूदा यहाँ से सरकार बीजेपी की चल रही है, कई लोगों का, जैसे हम भी जनता के पोल लेके आ रहे हैं तो हमसे भी जनता कई बार ये कहते हैं कि आप इन परेशानियों को दूर करें, जबकि हम पत्रकार हैं। लेकिन आप ऐसा पार्टी के बेस पे जा रहे हैं तो कुछ सवालों का आप लोग सामना कर रहे हैं जनता के। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता यही कह रही है कि जो मौजूदा जो विधायक हैं आपके, उनके तो 4-4.5 साल में दर्शन ही नहीं हुए। सिर्फ वोट मांगने के टाइम वो आते हैं, उसके बाद वो आते नहीं हैं। तो जनता त्रस्त है। सड़क का हाल आप देख ही रहे हैं, सीवर का देख ही रहे हैं, बिजली का देख ही रहे हैं, पानी का देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य का देख ही रहे हैं, मेडिकल का इतना ज़्यादा यहाँ पे वो ख़राब व्यवस्था है मेडिकल की, कि दिल्ली में जो हमने मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था करी है, डेफिनेटली अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे विधायक बनते हैं, तो हम मोहल्ला क्लिनिक तक की व्यवस्था जो है डोर टू डोर, घर घर, गली गली, चौराहे चौराहे पे करेंगे। मैम, जैसे देखा जाता है अभी कोविड में भी जितनी बीमारियां आती है, अगर जनता का विश्वास अब भी दिल्ली की तरफ है, अगर कोई गाजियाबाद नज़दीकी क्या है, हम लोग लोनी की कवरेज कर रहे हैं, लोनी से भी कोई भी अच्छा अस्पताल नहीं है अभी तक, वो दिल्ली जीटीबी में जाते हैं या नज़दीकी किसी हॉस्पिटल दिल्ली का प्रीफर करते हैं। अगर आपकी सरकार आती है, क्या यूपी के भी अस्पतालों की कंडीशन आप मतलब सही करेंगे? डेफिनेटली हिमांशु, लोनी की मैं 2014, 15, 16 में प्रभारी रही हूँ, और लोनी की जो दुर्दशा है, थोड़ा सा भी बारिश होती है तो वहाँ पे गंगा जी, वहाँ के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का कहना है कि गंगा जी तो खुद जो है वो दर्शन देने वहाँ की जनता को चली आती हैं रोड पे, क्योंकि नालों का इतना मतलब ज़्यादा जो है व्यवस्था ख़राब है कि आप गाड़ी आपकी वहाँ से पार नहीं हो सकती। आपकी गाड़ी गड्ढे में जा रही है कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, आपको खुद भी नहीं पता है। तो जनता त्रस्त है। अच्छे कॉलेज की व्यवस्था, अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था, सड़कों की अच्छी व्यवस्था, अगर हमारे वहाँ पे से विधायक जीतते हैं तो डेफिनेटली हम वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेके काम करेंगे। हमारे बीच में सचिन शर्मा जी भी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जतिन शर्मा जी, जतिन जी, अभी आप भी रोड पर जनता के बीच में दिख रहे हैं, जनता किन सवालों को लेकर आपसे मिल रही है? मेरा यही सवाल आपसे भी रहेगा। देखिए, जनता जो अभी हम जो दिल्ली का मॉडल लेके आए हैं, जनता मतलब कि बिल्कुल इस समय बिल्कुल परेशान है। मोदी की सरकार से बिल्कुल परेशान है इस समय कि जो 300 यूनिट का हम वादा कर रहे हैं, कि उनको सबको पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ये वादा पूरे किए हैं, तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ये वादे पूरे करेगी, क्योंकि हमने घोषणा पत्र में दिया है, ये हमारा गारंटी कार्ड है। तो अरविंद जी का यही कहना है कि जो हमने दिल्ली में किया वो उत्तर प्रदेश में हम 100% करेंगे। जनता को विश्वास है। आज की डेट में लोग, सपा भी, भाजपा भी, सब पार्टियां इस चीज़ का कह रही कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे। 75 साल से चोर लुटेरों की सरकार इस देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज तक इन्होंने कोई वादा अपना पूरा नहीं किया है। जनता को पता है कि अगर वादा पूरा कर सकता है वो केजरीवाल वादा पूरा कर। यही देखा जा रहा है कि सब सरकारें, केजरीवाल जी ने जब दिल्ली में बिजली सस्ती करी तो एक बार को उन्होंने विरोध करा था कि फ्री बांट रहे हैं, लेकिन अब सरकारें बिजली फ्री का वायदा कर रही हैं, शिक्षा का वायदा कर रही हैं, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर शायद यूपी बहुत पीछे है। क्योंकि आज हमें स्कूलों की हालत देख रहे हैं, स्कूलों में पानी भरा हुआ है, वहाँ के स्वास्थ्य को लेकर बच्चों को कोई उसमें सुधार नहीं करा गया। अगर आपकी सरकार आती है तो आपकी सरकार पहला काम क्या करेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, पहला काम हमारा सबसे पहले शिक्षा का काम होगा। शिक्षा एक मंदिर है कि हमारे स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, कि बच्चे उसमें पढ़े तो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, ना कि मतलब किसी भी पार्टी का झंडा उठा के घूमें। बीजेपी की सरकार का ये है कि ये देश जो है पढ़े ना और इनका झंडा उठाता रहे। आम आदमी पार्टी का ये है कि अच्छे स्कूल्स बनाएंगे, देश पढ़ेगा, तरक्की करेगा, बच्चों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊं, दादरी विधानसभा में संजय चेची जो चुनाव लड़ रहे हैं, दादरी का हॉस्पिटल उन्होंने दिखाया था। मैं हॉस्पिटल की उसकी हालत ऐसी है कि आप उसमें मतलब कि उसमें जानवर, इतना कूड़ा, इतना कचरा उसमें भरा हुआ था, उसमें क्या पेशेंट आप कैसे उसमें एडमिट करा सकते हैं, कैसे उसमें इलाज हो सकता है? तो मतलब कि हॉस्पिटल्स की भी व्यवस्था अच्छी होगी, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए जाएंगे, बिजली भी 300 यूनिट फ्री करी जाएगी। दिल्ली में हम 200 यूनिट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं।
सर, हमारे चैनल के जरिए आप जनता तक कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जनता से कहूँगा, न्यूज़ टॉक्स इंडिया के जो भी दर्शक हैं, कि वो इस बार आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दें। उत्तर प्रदेश में केजरीवाल, यूपी में भी केजरीवाल, तो एक बार वो जरूर मौका दें, क्योंकि आपने 75 साल से हर पार्टी को कहीं ना कहीं वोट किया। इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करिए और आप फिर दिल्ली की तरह विकास मॉडल मिलेगा आपको। और एक बार उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो आप ये भूल जाएंगे दूसरी पार्टी कोई सपा, कांग्रेस, भाजपा भी थी। आप याद करें, यहाँ केजरीवाल मॉडल है, तो केजरीवाल को